सेनड़ा में दिल्ली जैसे विकास के लिए एक मौका केजरीवाल को, संजय दुबे। इंदरगढ़ कल शाम आम आदमी पार्टी के द्वारा ग्राम जनसंवाद कार्यक्रम का ग्राम दोहर में आम आदमी पार्टी के सेनड़ा विधानसभा के प्रत्याशी संजय दुबे के नेतृत्व में किया गया जनसंवाद कार्यक्रम को आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयुक्त सचिव जयेंद्र सिंह सोमवंशी एवं जिला अध्यक्ष दीपक भार्गव ने संबोधित किया। कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए आप प्रत्याशी संजय दुबे ने कहा कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे सेनड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। सेनड़ा की जनता अगर आम आदमी पार्टी को बहुमत देकर अपना आशीर्वाद देती है तो दिल्ली एवं पंजाब की तर्ज पर सेवड़ा विधानसभा का चहुमुखी विकास होगा। दिल्ली एवं पंजाब के जैसा विकास सेनड़ा में कराने हेतु एक मौका आम आदमी पार्टी को, एक मौका अरविंद केजरीवाल को। आम आदमी पार्टी सेनड़ा विधानसभा में लगातार जन समस्याओं के लिए संघर्ष करती है एवं करती रहेगी। ग्राम जनसंवाद के दौरान आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मुकेश कपूर, युवा जिला अध्यक्ष कुन भरत सिंह सोलंकी, जिला उपाध्यक्ष मनोज बघेल, व्यापार विंग जिला अध्यक्ष प्रवीण श्रीवास्तव, अल्पसंख्यक विंग जिला अध्यक्ष मुन्ना खानन, धर्मेंद्र शर्मा, दावनी कमलेश जाटव, जगदीश जाटव, पुष्पेंद्र रावत, जहीर खानन, अरविंद यादव, पुष्पेंद्र दुबे, कृष्णकांत रावत, अनिकेत रावत, अनिल पचौरी, संजू सैन, सोनू राठौर, टिंकू कुशवाहा, गोलू कुशवाहा सहित समस्त ग्रामवासी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। फोन कर देने की जरूरत है कि साहब मैं बीमार हूँ, मुझे खर्चे लेके चाहिए। इसके बाद आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार बैठी हुई है आपकी चिंता करने की। अपनी दवाई गोली खर्च पानी सब सरकार उठाएगी। ये है, ये आम आदमी की जरूरत है, आपकी हमारी जरूरत है, किसान की मजदूर की जरूरत है। वो दिन भर मेहनत करके चूल्हा तो ऑटो कैसे जला सकता है, लेकिन अपने बच्चों के ऊपर इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता कि अच्छे स्कूल में पढ़ा दिया जाए। उसके घर में अगर कोई बीमार हो जाए तो इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता कि उसका इलाज करा जाए। तो ये मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ। हमारी जो लड़ाई है किसी में विधायक बनाने की लड़ाई नहीं है। आज भाई साहब बैठे हैं अपने जेब से, आपने सुना होगा, कई लोगों को जानकारी भी होगी, अपने जेब से आपको बता देते हैं, लोगों को फोन आते हैं कि भाई साहब ट्रांसफार्मर की परेशानी आ गई, ट्रांसफार्मर हो गया। भाई साहब कहते रुको 5 मिनट लाइन पे रहो, रुको 5 मिनट रुको, और उसका जब काटने देते हैं और काट भी रहा होता है तो कहते फोन मत काटना, 5 मिनट रुक जाना। 5 मिनट में फैसला ऑन द स्पॉट कर देते हैं। 5 मिनट के अंदर ट्रांसफार्मर दूसरा गाड़ी में लोड होता है और बस समय उतना लगता है इतना रास्ते का लगता है। ये अपनी जेब से करते चले आते हैं। जहाँ सड़क नहीं है वहाँ सड़क लगवा देते हैं, जहाँ बिजली के खंभे नहीं है बिजली के खंभे लगवा देते हैं, जहाँ बिजली के तार नहीं है वहाँ तार लगवा देते हैं। अरे मैं कहना चाहता हूँ कि 70-75 सालों में जो विधायक रहे, यहाँ से जो सांसद रहे, वो क्या मूंगफली छीनते रहे कि आज भी विधानसभा में विकास नहीं कर पाए लोग? का बताएं। अब आपका, अब ये आपकी बारी है। आम आदमी पार्टी ने तो अपना प्रत्याशी दे दिया आपके बीच में, और ऐसा प्रत्याशी दिया है जो लगातार पिछले कई वर्षों से आपकी सबकी सेवा कर रहा है और कोई प्रशासनिक फंड नहीं आ रहा। प्रशासन सरकार आप देख रहे हो कोई पैसा नहीं दे रही, सब अपनी जेब से कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और कहते कुछ भी नहीं है, अभी तो कुछ 0.1% भी फंड नहीं है इनके पास, तब इतना कर रहे हैं। लेकिन जब अगर आपने इस विधानसभा में अगर आपने इनको जिता दिया, पावर दे दिया, तो मेरे को लगता है मध्य प्रदेश के अंदर अगर सबसे विकसित विधानसभा होगी तो वो सेवड़ा विधानसभा होगी। अब चौतला व्यवहार नहीं किया जाएगा सेवड़ा विधानसभा के अंदर, ये मैं गारंटी दे सकता चीज, क्योंकि लगातार कुछ महीने से तो मैं ही देख रहा हूँ इनको। मैं तो पूरे प्रदेश घूमता हूँ, मेरे को ऐसे प्रत्याशी कहीं नहीं दिखाती है जो ये कहते हैं चुनाव जीते नहीं जीते कोई बात नहीं, लेकिन बस मेरे जीवन का बड़ा पर उद्देश्य यही है कि जीवन भर बस सेवा करना है लोगों की, जो कुछ है नहीं उठा के करना है, नहीं देके जाना है। तो अब आपकी जिम्मेदारी है जो साथी बैठे हुए, अब ये बात को आपको तय करना है कि इस बार रोके में नहीं आना है, क्योंकि लगातार देख रहे हैं 70-75 सालों में आपने जिता दिया, कभी कांग्रेस को जिता दिया, कभी बीजेपी को जिता दिया, फिर बीएसपी को जिता दिया, फिर कांग्रेस जिता दी। 70-75 सालों में यही चलता रहा, लेकिन आपके हमारे जीवन में कभी कोई बदलाव नहीं आया। आज जो किसान थे वो किसान ही है, आज जो मजदूर थे वो मजदूर ही है। तो एक बात मैं आज आपके सबसे यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जितने लोग भी बैठे हैं, किसान भाई बैठे हैं, मजदूर बैठे हैं, सभी बैठे हुए हैं, कि अगर आपने, हमने, आम आदमी ने एक
के हाथ पकड़ने, कि आप अपने हृदय पे पवित्र स्थान पे बैठे हुए, मैं अगर एक बात भी झूठ बोल रहा हूँ तो ईश्वर करे कि मेरे कुछ भी मेरे साथ गलत हो जाए, मैं एक बात आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ भी आप भी अपने हृदय पे हाथ रख के बिल्कुल सत्यता से हाथ से तय कर लेना कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, एक मौका जरूर देना है। मैं आपसे सिर्फ एक मौका मांग रहा हूँ। 75 सालों में आप इनको खूब मौका देते रहे, लगातार देते रहे, कोई बात नहीं। अब जो लड़ाई है वो सत्ता की नहीं है, अब जो लड़ाई है वो व्यवस्था की है, अब वो लड़ाई है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आज आपको लोग बैठ रहे हैं, एक बात कहना चाहता हूँ, आपके ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो तो पैसे देने पड़ते कि नहीं देने पड़ते? हाँ बता दीजिए आपको। राशन कार्ड बनवाना हो तो पैसे देने पड़ते कि नहीं देने पड़ते? तहसील में कोई चिड़िया बनवानी हो किसी अधिकारी की, पैसे देने पड़ते कि नहीं देने पड़ते? घर में बच्चा पैदा हो जाए, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो तो पैसे देने पड़ते कि नहीं देते? अगर घर में बाप की मौत हो जाए, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो तो पैसे देने पड़ते कि नहीं देते? 70-75 सालों में नेताओं ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि दुनिया में आने का भी पैसा देना है और यहाँ से जाने के बाद भी उनको पैसा देना है। तो आप इन व्यवस्थाओं को बदलने का समय आ गया है साथियों। मेरे जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आपने अपना जीवन तो काट लिया, इस बात ध्यान रखना, जाति और धर्म के नाम पे नहीं बन जाना, क्योंकि ये बहुत चालाक है ना। मैं बता देता हूँ आपको, ये आएंगे जैसे वो आपको फलाना, आपको ठाकुर बना देंगे कि साहब तुम फलाने हमारे जाति को, वो आएंगे वो आपको कहेंगे साहब कुछ तो हमें जाति को हमें वोट करना, वो आएंगे वो कहेंगे हम साहब ब्राह्मण है, ब्राह्मण को वोट देना है, वो आएंगे कहेंगे तुम साहब जाटक हो, जाटक को समाज के साथ चलना। मैं कहना चाहता हूँ कि आज अगर मेरे बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही है तो आपके बच्चे को भी नहीं मिल रही है, आपके बुजुर्ग माता पिता को अगर शिक्षा नहीं मिल रही, स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल रही तो इनके बुजुर्ग माता पिताओं के लिए नहीं मिल रही। तो ये बात कहना चाहता हूँ, सिर्फ चुनाव तक 2023 तक अपने जाति और धर्म एक बना लेना, वो आम आदमी की जाति बना लेना, और भले 2023 के बाद कह देना कि हाँ, लेकिन तब तक एक हो जाओ, समस्याओं पे एक हो जाओ। और आपने देखा होगा जब ये आवाम समस्याओं पे, मुद्दों पे एक हो जाती है तो अच्छे नाच सिंहासन खाली हो जाते कि नहीं हो जाते। और यहाँ युवा साथी बैठे हुए, मैं उनसे एक विशेष आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो ये युवाओं के ऊपर ज्यादा बोझ है इस चीज का। तो धन्यवाद, इसके साथ मैं अपनी बात को ग्रहण करूंगा। हमने हमारे जो जिलाध्यक्ष जी हैं दीपक भार्गव जी, उनसे आग्रह करूंगा। आज जोहर में उपस्थित सभी बड़ों को प्रणाम कर रहा हूँ एवं सभी छोटों को जय माई। अभी हमारे प्रदेश से संयुक्त सचिव जयंत सिंह सोमवंशी जी बता रहे थे पार्टी की पूरी विस्तृत जानकारी, उन्हें पूरे विचारधारा से लेकर के पूरा ब्यौरा आदरणीय ने दे दिया, हमारे जिलाध्यक्ष ने दे दिया। तो हमने इनसे ज्यादा तो जानता नहीं हूँ, पार्टी है, मैं पार्टी की पूरा जो कार्यकलाप क्रिया जो होती है उन्हें सब पूरा अपने पार्टी के बारे में बता दिया। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति को चुनाव आपके क्षेत्र का होना चाहिए। क्या सेवा क्षेत्र में कोई नेता नहीं है? जितने भी आते हैं सब बाहर के आ जाते हैं। प्रदीप अग्रवाल जी कई दतिया से आ गए, घनश्याम जी कई दतिया के हैं, और भी कोई लार से तैयारी कर रहे हैं। अभी तक कोई आपने स्थानीय उम्मीदवार को चुना क्या? शिवड़ा को समझ लिया है, चलो कर भूमि आओ, चल के चले आओ, अपने शीशा चढ़ाए गाड़ियों में और आप बाहर निकल गए। शिवड़ा की जनता तरफ ध्यान नहीं दिया आपने कि जनता किस परेशानी में है। आए चुनाव लड़े, चुनाव का खर्चा निकाला और मॉर्निंग वार्न की व्यवस्था जमाई और फुल हो गए। आप उम्मीदवार ऐसा चुनना कि जो आपके लिए अपनी जेबें खोल ले। मैं तो बार बार कहूंगा, पैसे में नहीं, आपके सामुदायिक कार्य के लिए जो आपके समक्ष खड़ा रहे, आप उसके लिए चुनना। व्यक्तिगत भला कोई किसी का नहीं कर सकता है, लेकिन सामुदायिक कार्य अगर कोई भला कर जाए, अपनी जेब से कर दे, हम तो कह रहे हैं ऐसे को भी चुनो। आपने सबका कार्यकाल देख लिया है, बीजेपी का देख लिया, आपने कांग्रेस का भी यहाँ से देख लिया, आपने बीएसपी का भी कार्यकाल यहाँ से देख लिया। एक मौका हम झाड़ू के लिए भी
भी आपसे मांगते हैं। 5 वर्ष है, कोई बड़ी बात नहीं है, जल्दी कट जाएंगे। एक मौका आप केजरीवाल जी की झाड़ू कोटी देकर देखो, व्यवस्था परिवर्तन नजर नहीं आए तो आप खड़े खड़े के मारियो अहमदाबाद की वचन दे रहे मैया के दरबार में। पैसा कमाने के लिए नहीं आए। आप सबको पता होगा ईश्वर की कृपा से सब प्रकार का आनंद है। जो व्यक्ति आपके विकास कार्य के लिए अपनी जेबें खोलने की दम रखता हो, वो सरकारी फंड लगाने में क्या गुरेज करेगा? क्या आप बताइए ईमानदारी से। जो व्यक्ति आपकी जेब से सेवा करने की दम रखता हो, क्या वो सरकारी फंड लगाने में कोई संकोच करेगा? नहीं करेगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि एक मौका आप देकर देखिए, जाति पर नहीं, धर्म पर नहीं, सिर्फ विकास की बात के नाम पर एक मौका आप देकर के देखिए। और मैं आप सब जनता जनार्दन के बीच में बार बार एक सत्य कह रहा हूं, मैं जातिवादी वाला इंसान नहीं हूं, न्याय के लिए कार्य करने वाला हूं। न्याय में अन्याय मेरा बेटा भी कर रहा होगा, मैया के दरबार में कह रहा हूं, उसका खुलेआम विरोध करूंगा, खुलेआम विरोध करूंगा। बार बार बस सबसे एक ही विनती है, एक मौका आप झाड़ू पे लेकर देख लो, आपको व्यवस्था परिवर्तन नजर आएगी। ये हम दरबार में रहकर वचन दे रहे हैं। यहाँ अगर